Hello students, welcome to my channel. We were studying chapter 6. In that sequence, today I'll discuss about the transportation in human. Okay, so transportation in human takes place through circulatory system. And circulatory system consists of the components that are blood, heart and blood vessels. So blood, what are bloods? Bloods are the connective tissue which connect the all body parts as it is fluid in nature. So the fluid nature given by the component of the heart called plasma. Blood fluid होता है और ये नेचर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड जो फ्लूइड नेचर का होता है. एंड इन दिस प्लाज्मा RBC, red blood cell, WBC, white blood cell and platelets are present. RBC is also called erythrocyte, WBC is called leukocyte and platelets is called thrombocytes. So what are the function of the blood? Blood, as plasma is present inside it, so plasma carry digested food, nitrogenous waste, hormones, sugar, protein and other important salt in the plasma, but which is transferred from one part of the body to another. Red blood cell, it contains hemoglobin due to which it appears red. रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं और इसी की वजह से ये जो सेल है वो रेड दिखता है. इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी इट ऑल ओवर द बॉडी. WBC इज अ फैगोसाइट बिकॉज इट इनगल्फ द फॉरेन मटेरियल which enter into the blood and enhance our immune system. हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है क्योंकि WBC जो भी फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, जो भी ब्लड में एंटर करता है उसको WBC डिस्ट्रॉय कर देता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से. प्लेटलेट्स जो होता है वो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड को क्लॉट अगर चोट लग जाती तो हमारे ब्लड निकलने लगता है तो वो ब्लड थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाता है. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स. क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड के साथ जैसे ही बाहर आता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर फाइब्रिन यानी कि फाइबर बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाता है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो जम जाता है और क्लॉट हो जाता है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड. तो वन ऑफ द कॉम्पोनेंट वी डिस्कस. नाउ नेक्स्ट वन इज द हार्ट. तो दिस इज द ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट is present in the chest part of the body, in the left part between the two lungs and it is as big as our fist. हमारी मुट्ठी जितना ये बड़ा होता है और आप देख सकते हो ह्यूमन हार्ट इज हैज़ 4 चैम्बर 1 2 3 4. तो हम कभी भी स्टडी करते हैं हार्ट का तो सामने वाले की हार्ट की स्टडी करते हैं. सो हमारा राइट इनका लेफ्ट होगा और हमारा लेफ्ट इनका राइट होगा. और 4 चैम्बर के नेम क्या हैं? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके. और इसमें जो ये मार्क किया हुआ है दिस इज वेना कवा, ओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. ये 4 मेजर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं. And this heart is covered inside a bag-like structure that is called pleura, and the either side of the heart chamber is separated by the barrier called septum, and this pleura and the muscular heart, these two has separation, a cavity which is filled with the pericardial fluid. Pericardial fluid से भरा होता है ताकि ये जो हार्ड स्ट्रक्चर प्लूरा है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर को फ्रिक्शन की वजह से इसको इंजर्ड ना कर पाए. सो लेट्स स्टडी अबाउट द कार्डियक साइकिल. अब इसमें जो ब्लड की साइकिल हो रही है उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, जो 0.6 से 1 सेकेंड का होता है. तो लेट्स स्टडी इट. दिस वन इज द वेना कवा. ये वेना कवा है जो अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है और राइट ऑरिकल को फिल करता है. व्हेन एट द फर्स्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल का जो फर्स्ट फेज है दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टॉल. जॉइंट डायस्टॉल में ये सारे जो हैं वो रिलैक्स मोड में, ठीक है, डायस्टॉल यानी रिलैक्स मोड में सारे. और जैसे ही ये हार्ट जो है वो रिलैक्स मोड में होता है तो अपर चैम्बर दैट इज फिल्ड बाय द राइट साइड ऑफ द अपर चैम्बर
is filled by the vena cava with deoxygenated blood, and left side of the heart upper chamber is filled with the oxygenated blood which is coming from the lungs. तो lungs से pulmonary vein जो है वो oxygenated blood लाकर लेफ्ट ऑरिकल में फिल करता है और राइट ऑरिकल में वेना कवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिल करता है. तो ये दोनों ही फिलिंग वर्क एट ए टाइम एक ही साथ होते हैं. ओके, व्हेन इट गेट फिल्ड, जब ये फिल्ड हो जाएगा तो सेकेंड फेज स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल. ये 1 सेकेंड का होगा. व्हाट हैपन इन दिस, इसमें क्या होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल, ये दोनों आर्टरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ जो वल्व प्रेजेंट है, यहाँ बाइकप्सिड वल्व एंड हियर ट्राइकप्सिड वल्व, ये दोनों वल्व ओपन हो जाएंगे और ओपन होंगे और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ही लोअर चैम्बर जो है एट ए टाइम वो फिल हो जाएगा. ये फिल हो जाएगा. दिस इज द सेकेंड फेज. एंड द थर्ड फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि अब ये वेंट्रिकुलर जो है वो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. एंड व्हेन इट गेट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो बाइकप्सिड वल्व और ट्राइकप्सिड वल्व है ये क्लोज हो जाएगा. वाई, बिकॉज सो दैट द ब्लड कैनॉट रिटर्न टू द अपर चैम्बर. ब्लड जो है वो अपर चैम्बर में वापस ना जाए, इसीलिए ये वल्व जो है वो बंद हो जाएंगे. ये वल्व का यही फंक्शन है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ये पेपर में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बैक फ्लो रोक देता है और ये बंद हो जाते हैं. जैसे ही ये बंद होंगे, इट्स गिव द साउंड लव. जैसे ही ये बंद होंगे, इट गिव्स द साउंड लव. जैसे ही दोनों वल्व एक साथ बंद होंगे और आवाज़ आएगी लव. ओके, और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही सिस्टोल करेंगे, ये वल्व बंद होगा और ये जो सेमी लूनर वल्व है ये दोनों ही पार्ट्स के ये ओपन हो जाएंगे. ओके, दे गॉट ओपन एंड द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल गो थ्रू द ऑर्टा. ऑर्टा से ये कहाँ चला जाएगा, इन द लंग्स. इट विल गोज इनसाइड द लंग्स. ओके, लंग्स, इट गोज इनसाइड द लंग्स. यहाँ sorry not this is the oxygenated blood, it will go inside the body parts. तो ये बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा. ठीक है, एंड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा इन द लंग्स. तो ये लंग्स में चला जाएगा. तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा. तो और जैसे ये चला जाएगा, ऑल द ब्लड्स कम्स आउट एंड अब कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट डायस्टोल. सारे रिलैक्स करेंगे. तो जैसे ही जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट होगा, ये सेमी लूनर वल्व जो है इट क्लोज, ये क्लोज हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो. तो ये क्लोज होगा और आवाज़ आएगी डब. तो लब डब की साउंड क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द वल्व, नॉट ओपनिंग. ओपनिंग में नहीं आएगी, क्लोजिंग में आएगी. जब दरवाज़ा बंद होता है तब आवाज़ होती, खोलने में आवाज़ नहीं होती. सो व्हेन द वल्व क्लोज द साउंड्स कम्स, दैट इज लव एंड डब. And this is the cardiac cycle as I discussed with you. So the circulation of blood inside the heart, that is called double circulation. Why it is called double circulation? Because the either side of the blood, either side of the heart getting filled at a time and getting empty at a time. Means running of the blood from either side taking place in one cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में दोनों तरफ से 2 बार हार्ट जो है हार्ट के थ्रू ब्लड जो है वो रन करता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. सो डबल सर्कुलेशन एज आई रिटन हियर, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट and this is the left side. Vena cava brings deoxygenated blood to right auricle and comes to right ventricle and goes into the lungs. तो ये deoxygenated blood का जो circulation है that is called pulmonary circulation. and oxygenated part, तो left auricle में lung से oxygenated blood आएगा, फिर left ventricle में जाएगा and then through aorta it goes into the body parts. so ये left side का जो circulation है that is called systematic circulation. so the blood
fluid through the heart twice in one cardiac cycle. That's why it is called double circulation, that is combination of pulmonary as well as systematic circulation. So let's understand about the blood pressure. Blood pressure जो सिस्टोलिक यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब वेंट्रिकुलर का जब ये तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम जो आर्टरी में जो प्रेशर होता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. और जब ये रिलैक्स करते हैं, जब सारे रिलैक्स करते हैं और जो आर्टरीज में सबसे कम प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. तो ये सिस्टोलिक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 mm पर ऑफ Hg होना चाहिए. तो दिस इज़ अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट ब्लड वेसल्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ द आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो ब्लड वेसल्स हमारे मेनली 3 हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. आर्टरीज जो है वो इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट से दूर लेके जाता है. जैसे हमने देखा ओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को एक बॉडी पार्ट्स में ले जा रहा था और एक लंग्स में. वहीं वेन्स जो है वो ब्लड को टुवर्ड दी हार्ट लेके आते हैं, जो हमने देखा वेना कवा और पल्मोनरी वेन्स लेके आ रहे थे. आर्टरीज जो होता है ये थिक वॉल्ड होता है और बहुत इलास्टिक होता है, और वेन्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं. क्योंकि इनका वॉल बहुत थिक होता है, मोटा होता है, तो इनका ल्यूमेन जो होगा वो ल्यूमेन क्या होगा, ल्यूमेन होगा इनका नैरो यानी पतला होगा. इनका जो माउथ होगा वो पतला होगा और इनका क्या होगा, ऐसा होगा वाइड ल्यूमेन प्रेजेंट. ओके. नाउ वल्व एब्सेंट होंगे, आर्टरीज में कोई वल्व नहीं है. वेन्स में हमने देखा सेमी लूनर वल्व्स और बाइकप्सिक ट्राइकप्सिक वल्व थे जो बैक फ्लो ब्लड का रोक रहे थे. ये डीपली शीटेड होंगे, हमें दिखेंगे नहीं, और ये क्लोजर होंगे स्किन के, जो आपको एज यू कैन सी दिस इज ग्रीनिश कलर, इट इज़ द वेन. तो ये वेन हमें दिख सकते हैं. नाउ कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड का, वो करवाता है हमारा बहुत ही फाइन ट्यूबुल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज. ये तो आर्टरीज जो है वो स्मॉलर ब्लड वेसल्स में डिवाइड होता है और कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है. ओके. और इसका फंक्शन क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन सेल्स एंड दी ब्लड मटेरियल्स. ओके. एंड आर्टरीज स्प्लिट करता है कैपिलरीज में और कंबाइन करके फिर वो क्या बनाता है, वेन्स. तो दिस इज अबाउट द कैपिलरीज. एंड वन मोर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड लिम्फ. ये भी टिश्यू फ्लूइड है. इट इज़ प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नॉट रेड इन कलर, तो उसको हम लिम्फ कहते हैं. क्या होता है, सपोज दिस इज़ द आर्टरीज और वेन्स जो भी है इसमें, तो ये ब्लड वेसल्स हैं और ये सेल्स के बने हैं. तो जब ब्लड इनके थ्रू रन करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो कुछ पार्ट जो होता है वो इनके इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर आने लगता है और वो एक सिस्टम में एंटर करता है दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. और लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड एंटर करता है दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ. ये जो पोर होता है इंटरसेलुलर स्पेस में, जो पोर होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि आरबीसी भी एंटर कर सके. सो आरबीसी एंटर नहीं करता है, इसलिए जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड लिम्फ होता है दैट इज़ कलरलेस, दैट आर नॉट हैविंग कलर. उनका कलर नहीं होता, रेड कलर का वो नहीं होता क्योंकि आरबीसी एंटर नहीं करता. यस, डब्ल्यूबीसी एंटर्स. सो डब्ल्यूबीसी इज प्रेजेंट, इसलिए हम लोग डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं. अनदर फंक्शन ऑफ लिम्फ, इट कैरी डाइजेस्टेड फूड एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब फैट एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द ब्लड फ्लो. बाय हाउ? इट रेगुलेट बाय अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड कम है तो लिम्फ जो है वो वापस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो वो लिम्फ में चला जाएगा. तो इस तरीके से रेगुलेट करता है वो ब्लड फ्लो को. तो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. थैंक यू चिल्ड्रन. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो. थैंक यू.